आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के चाय बागान श्रमिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश गई थी और बांग्लादेश के चाय श्रमिकों की स्थिति और उनके रहन सहन के विषय में जाना और वहां के श्रमिकों का क्या स्थिति है उस विषय में मणि कुमार दरनाल एनपीडब्ल्यू के सेंट्रल कमेटी के महासचिव मणि कुमार दरनाल के नेतृत्व में एक डेलीगेट मेंबर गई थी। आइए देखते हैं मणि कुमार दरनाल ने बांग्लादेश से लौटने के बाद वहां के चाय श्रमिकों के बारे में क्या कहा। और आपको यह बता दें कि भारत नेपाल और भारत के एक डेलीगेट गए हुए थे वहां, जिसके प्रतिनिधि के रूप में मणि कुमार दरनाल जी वहां सभी नेपाल भारत के लोगों को, चाय श्रमिकों से जुड़े हुए लोगों को लेके गए थे। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि बांग्लादेश में चाय श्रमिकों की क्या स्थिति है। भैया, आप बांग्लादेश गए थे और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों का वहां पर रहा, कैसा लगा आपको? बांग्लादेश में कैसा स्वागत हुआ? सबसे पहले नमस्कार आपको और एनआई डूअर्स को। एक मौका फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टंग जो एनजीओ है, वो भारत सारा विश्व भर में काम करता है, जर्मन संस्था है। वो चाहे श्रमिकों का हो या देश के किसी भी प्रकार के श्रमिकों का हो, उनका जीवन यापन अच्छा चले, आईनी सुविधा मिले, इसका हक में काम करते हैं। तो हम लोगों ने उनका ही इन्वाइट पर दिल्ली ऑफिस, जो इनका आईपीएस का ऑफिस है, अनूप श्रीवास्तव जी जो दिल्ली के प्रोग्राम एडवाइज़र है, और बांग्लादेश के इकबाल हुसैन जी जो बांग्लादेश के प्रोग्राम एडवाइज़र है एफईएस के, और साथ साथ में मधुमिता सेनगुप्ता जो एपीएस दिल्ली से आई है, इन्होंने इनवाइट करके हम लोगों को बांग्लादेश ले गए। 27 को इवनिंग में हम लोग बांग्लादेश पहुँचे। बांग्लादेश पहुँचने पर उन्होंने रिसीव करके हम लोगों को अपना वास स्थान, जहाँ पर होटल में रहने का जगह मिलाया था। तो हम लोग नेपाल के डेलीगेट, हम लोग और जो बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट थे, उन्होंने मिल कर के हम लोग डिनर के टेबल में अपना इंट्रोडक्शन हुआ, जान पहचान हुआ, बातचीत हुई। उसका बाद हम लोग जो प्रोग्राम दूसरा दिन से चलने वाले थे, वहाँ पर स्ट्राइक का चलते थोड़ा असुविधा हुआ, लेकिन हम लोग विदेशी यात्री थे, इसलिए हमारे जो कोस्टर वैन था, बड़ा गाड़ी था 10-12 आदमी जाने का, उसमें विदेशी यात्री बोल कर लिख करके हम लोगों को प्रोग्राम में घुमाया गया। तो हम लोग सबसे पहले लकातुरा चाय बागान गए, जो एकदम सिलहट स्टेशन एयरपोर्ट के सामने ही है। वहीं पर बांग्लादेश चाय श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजू ग्वाला जी रहते हैं। तो राजू ग्वाला से पहले उनका ऑफिस में हम लोग मिले, बातचीत किए, चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद में हम लोग ने 1 घंटा का सेशन बांग्लादेश चाय श्रमिकों के ऊपर में उनसे जानकारी ली। वहाँ का श्रमिकों का वेतन कितना है, बोनस मिलता है नहीं, ग्रेच्युटी मिलता है नहीं, पूजा छुट्टी वगैरह कैसा होता है, ये तमाम चीज़ वार्तालाप करने का बाद भी हम लोग सबसे पहले एयरपोर्ट के सामने उनका बागान जो लक्कातुरा चाय बागान गए, उनका मकान देखे, श्रमिकों का घर देखा, वहाँ से बातचीत किया। तो उनसे ये पता चला उनका ऑफिस में कि बांग्लादेश के चाय श्रमिकों को 170 टाका मिलता है, यानी कि मतलब इंडिया के हिसाब से 150 रुपये कम, उससे भी कम। हाँ, 150 रुपया करीबन, 130 से 150। तो उसके बाद में आपको ग्रेच्युटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, लेबर क्वार्टर भी मिलता है, दूसरा सुजोग सुविधा मेडिकल वगैरह है। लेकिन यहाँ का जैसा हालात है, नेपाल का जैसा हालात है कि सब बागान का सुविधा फैसिलिटी एक समान नहीं है। जैसे वहाँ पर टाटा फिनले का बागान है, जेम्स फिनले का गार्डन है, वो अच्छा अप टू डेट है। वहाँ पर गुडरिक का चाय बागान है, वो अच्छा है। वहाँ पर बड़ा बड़ा स्टालिन कंपनी भी है, ये जो है वो ख़राब नहीं है। लेकिन हम लोग वो बागान जा नहीं सके स्ट्राइक का चलते। लेकिन हम लोग जो वहाँ से जापलंग बोलने का जो चाय बागान थे, और एक बागान था जो मालनी छेड़ा टी स्टेट जो सिलहट में ही है, ये 3 बागान को श्रमिकों को काम करते हुए वजन के जगह में मिला। उनसे बातचीत किया तो एक चीज़ उठ के आया, ये है कि बांग्लादेश में चाय श्रमिकों का जितना हेक्टर का गार्डन है, जितना बागान है, 160 लगभग बागान बता रहे थे, उसमें जो 1.25 लाख जैसा जो श्रमिक है, इसमें जो टेम्प्रेरी वर्कर का संख्या बहुत अधिक है, इनका परमानेंट रोल में नहीं रखा जाता है। जैसे 700 हेक्टर का गार्डन हम लोग ने विजिट किया, उसमें 400 वर्कर काम करते हैं और बाकी सब टेम्प्रेरी, उनको दूसरा सुजोग सुविधा उतना मिलता नहीं है।
ये समस्या हम लोगों ने देखा। ओवरऑल सिचुएशन ये है, नेपाल ने भी अपना बात शेयर किया, जैसे नेपाल में 500 रुपया हाजिरा है तो इंडिया का पैसा कितना होगा, 260 रुपये जैसा होगा। हम लोग को 250 रुपया है। बहुत कुछ सुविधा हम लोग यहाँ हासिल करते हैं, बहुत नेपाल में हासिल नहीं करता है। कुछ सुविधा नेपाल में है और इंडिया में हासिल नहीं है, कुछ सुविधा बांग्लादेश में है। ये विषमता हमारा चारों जगह में, तीनों जगह में। राशन वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे कैसा है? राशन वगैरह वहाँ भी मिलता है, सरकारी राशन मिलता है। अब उनको लेके जाना पड़ता है उनका अपना सरकार का, और उनको ग्रेच्युटी जो है उसका कैलकुलेशन करके उनको ग्रेच्युटी भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं है, ऐसा है। नेपाल को भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, बांग्लादेश में भी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ज़मीन का पट्टा वगैरह का आप लोगों ने जो डिमांड किया है, यहाँ अभी तक 0.5 डिसमिल मिलने की बात है, इस तरह का सुविधा वहाँ भी है क्या? नहीं, वहाँ भी श्रमिकों का ज़मीन नहीं है, वो भी ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ आप जैसे ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप लोग ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक ज़मीन का अधिकार नहीं मिला, सेम वही स्थिति है? वही स्थिति है। उनको कई जगह में उनका कई जगह में घर का भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने जो देखा जहाँ जहाँ गए, तो उनका कहना है सरकार इस चीज़ को विवेचना कर रहा है, वो सब भी मिनिमम वेज के लिए लड़ रहा है। हाँ, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट फॉर लेबर बिल बोल के है, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट फॉर लेबर और एपीएस मिल करके वहाँ का मजदूर का हक दाबी कानूनी क्या चीज़ मिलना चाहिए उसके लिए काम करता है। बिल का भी मैडम नजमा से हम लोग बातचीत किए, नजमा हम लोग आए थे हमारा इंस्टीट्यूट में बातचीत करने के लिए, तो वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत काम करना पड़ेगा, ये हमको महसूस लगा। अच्छा, वहाँ जो चाय श्रमिक वगैरह है, वहाँ बांग्लादेश के मूल निवासी है ना, वहाँ पर भी आदिवासी और नेपाल के लोग रहे हैं? हम सबों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये टोटल ये भारत देश, ये नेपाल छोड़ के बाकी सब ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटिश कॉलोनी जब था तो ब्रिटिश ने चीन के साथ में जो चाय का कारोबार था वो बंद होने के बाद में इंडिया में ही चाय का जो व्यवस्था किया, उसमें से बांग्लादेश में भी बहुत पुराना तब के भारत में 1934 में बांग्लादेश में एक चाय बागान लगा, जो हमने वहाँ का हिस्ट्री उनका जो बातचीत चला इसे पता लगा। तो उस समय में क्या था, जो वहाँ पर तो जंगल था ना, तो उस समय भी भारत का मध्य भारत से, बिहार से, यूपी से, छोटा नागपुर से, उड़ीसा से श्रमिकों को लेके गया। राजू ग्वाला जी जो वहाँ का बांग्लादेश चाय श्रमिक यूनियन का प्रेसिडेंट है, उनका जो मूल निवास रांची के रहने वाले हैं, कोई छत्तीसगढ़ के है। मतलब नेपाली परिवार भी वो लकातुरा टी स्टेट में 3 फैमिली है, तो हम लोग उनको मिल नहीं पाए, उनका ड्यूटी था, उनका काम में थे। तो ये हालत आपको समझना पड़ेगा। आसाम, बंगाल, नेपाल में वही श्रमिक सबको घुमाया जा रहा था, ले जा रहा था। बाद में वो देश भाग होने का बाद में अपना अपना जगह में रह गए और उसी हालत में रह गए। कुल मिलाकर बांग्लादेश का टूर कैसा रहा और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश का टूर ये रहा, वो भी चाय उत्पादन करते हैं, हम लोग भी चाय उत्पादन करते हैं। वहाँ का भी कुछ चाय बहुत अच्छा क्वालिटी का है और हमारा भी चाय बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। बहुत जगह पे दार्जिलिंग का चाय है, हम लोगों ने दार्जिलिंग का चाय लेकर के उनको गिफ्ट भी किया। एपीएस के श्रमिकों, एपीएस के लीडरशिप जो हम लोग का कोऑर्डिनेटर वगैरह थे, उनको भी हम लोगों ने दिया। हमारा ये तजुर्बा रहा कि यहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत को चाय को लेकर के रिसर्च करके एक किस्म का सब कुछ होना चाहिए। भारत में एक किस्म का नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, ILO हुआ, ICF इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन है, ये जो काम कर उसका अंडर में जब सार्क बनाया गया सार्क कंट्रीज के लिए, इनको मिल कर के काम करना चाहिए। हम लोगों को जो ट्रेड यूनियन यहाँ पर डूअर्स में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, उतना अप टू डेट, सेल्फ इक्विट, सेल्फ सफिशिएंट हम लोग नहीं है। जैसे यूरोपियन ट्रेड यूनियन सब रहता है, तो उनका जैसे अपना फाइटिंग फंड रहता है, उनका स्टैक फंड रहता है। हमारा पास में कहाँ स्टैक फंड है? हमारा मजदूर का जो पगार मिलता है उससे हम लोग चंदा नहीं ले सकते हैं। तो ये परेशानी है। लेकिन ट्रेड यूनियन को अभी मॉडर्न युग में रहने के लिए तमिलनाडु, केरला वगैरह में 400 से अधिक सैलरी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 400 रुपया दैनिक मजदूरी है, यहाँ 250। तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं मिनिमम वेज के लिए। दिल्ली सरकार को बोल रहे हैं सारा देश में एक किस्म का वेज होना चाहिए। मालिक सब बोल रहे हैं चाय का भी दाम बराबर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग चला पाएंगे कैसे। एक तो मिनिमम फ्लोर प्राइस होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बिक्री ना हो, कम से कम 2 पैसा मुनाफा उनको भी हो, नहीं तो वो भी बगान चला। MSP चाय बगान में भी लागू होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका होना चाहिए, नहीं तो ये चल नहीं सकेगा।
क्या कि दूसरा इंडस्ट्री को मिल रहा है तो चाय बागान को क्यों नहीं मिलेगा। रहा बात, आप ज़मीन का बात बोल रहे थे, ये जो लैंड राइट बहुत दिन का डिमांड है, चाहे श्रमिक लैंडलेस श्रमिक नहीं है, ये आपका माध्यम से देशवासी को, सरकार को जनाना चाहते हैं। हम लोग जहाँ जन्मे हैं, हमारे चाहे श्रमिक जहाँ रहते हैं, वो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 150 पौने 200 साल से उसी ज़मीन में रह रहे हैं, उसी घर, वही जो उनका माने भीटा है उसी में रह रहे हैं। वही पट्टा मिलना चाहिए। तो हम लोग लैंडलेस नहीं है, हमारा लैंड है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ना राज्य सरकार ने इस ज़मीन का अधिकार हम लोग को दिया, जो हम मालिकाना हक नहीं पाए। हम लोग मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं। मालिकाना हक इस हैसियत से होना चाहिए कि हम लोग का चाहे श्रमिक का बड़ा कम गरीब है, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए बाहर का टाउट सब ज़मीन उन्हें हड़प सकते हैं। तो ट्राइबल लैंड जो है बिक्री नहीं कर सकता है, बिक्री करेगा तो ट्राइब को भी बिक्री कर सकता है। 15% जमीन, इसलिए मेरा क्या कहना है सरकार को आपका माध्यम से, ये जो हमको जो ज़मीन मिलेगा, ये ज़मीन सेलेबल ना हो, बिक्री ना कर सके, लेकिन हम इसको बैंक में दुख का समय में, बीमारी का समय में बच्चों को जो शिक्षा का लोन हो बैंक से, वो एजुकेशन लोन ले सके, हमारा ज़मीन का वो हम मॉर्गेज बैंक में रख सके, एक तो वैल्यू मिले। उससे क्या होगा, अर्थ सामाजिक स्तर हमारा बढ़ेगा, हमारा बच्चे भी डॉक्टर MBBS पढ़ सकेंगे, हमारा बच्चे भी IIT कर सकेंगे। आने वाले दीपावली और काली पूजा, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बांग्लादेश यात्रा कैसा रहा, बताते हुए अपना वक्तव्य। मैं सबसे पहले बांग्लादेश का जो FES का टीम है, इकबाल भाई और उनका सहयोगी, और दिल्ली में अनूप श्रीवास्तव जी, मधुमिता सेनगुप्तो, ये तमाम जिन्हें जो सहयोग किया, नेपाल से आए हुए श्रीहरि नेपाल जी, सीता सापकोटा जी, दीपक तामांग जी, हमारे यहाँ से गए हुए संजय चौधरी और त्रिदिवेश तालुकदार, बड़ा सौहार्दपूर्ण हम लोग का टीम वर्क रहा। हम लोग ने कम समय में अधिक से अधिक आदमी से मिलना, बातचीत करना, एक अच्छा तजुर्बा हम लोग ने हासिल किया। मैं चाहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम सब जगह में हो और हम एक दूसरे को समझ पाए, और उसका एक ही उद्देश्य रहेगा कि नेपाल को हम नीचा दिखाने के लिए नहीं, बांग्लादेश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सब जगह का श्रमिक समाज एक मिल के काम करे, ये हमारा तजुर्बा रहा। और सबको धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं द्वास न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट इंडिया द्वास न्यूज़। बांग्लादेश टूर करके हमारे जाने माने द्वास के लड़ाकू नेता मणि कुमार दरनाल जी ने अपना तजुर्बा बताया। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़। यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। मैं रमन कुमार झा, तेलीपड़ा चाय बागान से। नमस्कार।